हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, डेट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये इसका पार्ट 8 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अब वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। इस वीडियो में आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज फाइंड आउट एपीसी एंड एपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपको इस क्वेश्चन के अंदर इनकम गिवन है एंड आपको कंजम्पशन गिवन है। आपको इस इंफॉर्मेशन का यूज करके एपीसी और एपीएस को कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कि एपीसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम, एंड एपीएस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम। तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम एपीसी और एपीएस को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। आपके फर्स्ट कॉलम में आप इनकम लिखेंगे, जिसे हम वाई से नोट करते हैं, जो आपको गिवन है 50, 100, 150 एंड 200। देन आप कंजम्पशन लिखेंगे, जिसे हम सी से नोट करते हैं, डेट इज 30, 70, 120 एंड 80। नाउ एपीसी और एपीएस को कैलकुलेट करने से पहले आपको सेविंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे एपीएस के बारे में पूछा है, तो उसके लिए आपको सेविंग को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम जानते हैं अगर आप कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करते हो तो उससे आपका इनकम आता है, यानी y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप इनकम में से कंजम्पशन को लेस कर देंगे तो उससे आपका सेविंग आ जाएगा। तो इस तरह सेविंग को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया एस इक्वल टू वाई माइनस सी। तो अगर आप इनकम में से कंजम्पशन को लेस करोगे तो आपका सेविंग आ जाएगा। अगर आप 50 माइनस 30 करोगे तो आपका सेविंग आएगा 20, 100 माइनस 70 करेंगे तो आपका सेविंग आएगा 30, एंड 150 माइनस 120 करेंगे तो आपका सेविंग आएगा 30, एंड 200 माइनस 180 करेंगे तो आपका सेविंग आ जाएगा 20। इस तरह आपके पास इनकम भी आ चुकी है, कंजम्पशन भी आ चुका है और सेविंग भी आ चुकी है। अब अपने को सिर्फ एपीसी और एपीएस को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम एपीसी को कैलकुलेट करते हैं। एपीसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम, यानी अगर आप कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करोगे तो आपका एपीसी आ जाएगा। फर्स्ट है आपका 50 इनकम पर कंजम्पशन 30। तो अगर आप 30 डिवाइड बाई 50 करोगे तो आपका एपीसी आ जाएगा 0.6। इसी तरह अगर आप 70 अपॉन 100 करोगे तो आपका एपीसी आ जाएगा 0.7। सिमिलरली 120 अपॉन 150 करने से एपीसी आएगा 0.8, एंड 180 अपॉन 200 करने से आपका एपीसी आएगा 0.9। इस तरह आप कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करके एपीसी को कैलकुलेट कर सकते हो। देन सेकंड आपको कैलकुलेट करना है एपीएस, और एपीएस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम। इसका मतलब है कि अगर आप सेविंग को इनकम से डिवाइड करोगे तो आपका एपीएस आ जाएगा। फर्स्ट है आपका 50 इनकम पर सेविंग 20। तो अगर आप 20 अपॉन 50 करोगे तो आपका एपीएस आएगा 0.4। सेम चीज आप रिमेनिंग सेविंग के साथ भी करोगे। 30 अपॉन 100 करने से आपका एपीएस आएगा 0.3। 30 अपॉन 150 करने से आपका एपीएस आएगा 0.2, एंड 20 अपॉन 200 करने से आपका एपीएस आ जाएगा 0.1। और इस तरह यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। काफी सिंपल क्वेश्चन था। आपको इनकम गिवन थी, कंजम्पशन गिवन था। सबसे पहले आपने इनकम में से कंजम्पशन को लेस करके सेविंग को कैलकुलेट किया, एंड देन आपने सिंपली एपीसी एंड एपीएस में वैल्यूज को पुट किया और दोनों चीजों को कैलकुलेट कर लिया। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एपीएस को दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एपीसी और एपीएस के बीच का रिलेशनशिप देखा था। हम जानते हैं कि अगर आप एपीसी और एपीएस को ऐड कर दें तो उसका सम हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपको एपीसी पहले से पता हो तो एपीएस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा 1 माइनस एपीसी, यानी अगर आप 1 में से एपीसी को लेस करेंगे तो भी आपका एपीएस आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं 1 में से 0.6 को लेस करूं तो आपका एपीएस आएगा 0.4। अगर मैं 1 में से 0.7 को लेस करूं तो आपका एपीएस आएगा 0.3। इसी तरह अगर मैं 1 में से 0.8 को लेस करूंगा तो एपीएस आएगा 0.2, एंड 1 में से अगर मैं 0.9 को लेस करूंगा तो आपका एपीएस आएगा 0.1। इस तरह आप एपीसी को फर्स्ट कैलकुलेट करके बिना सेविंग को निकाले भी डायरेक्टली एपीएस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके दो तरीके हो गए जिसकी हेल्प से आप एपीएस को कैलकुलेट कर सकते हो। आपको जो भी बेटर लगे आप उसको याद रख लेना, पर अच्छा ये होगा कि आप दोनों चीज़ों को याद रखें, जिससे जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो आपको दोनों अप्रोचेस के बारे में पता हो, और क्वेश्चंस में अगर कुछ ट्रिक्स आए तो उसके बारे में आप इजीली समझ पाए। और इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है इस चैप्टर का, विच इज फाइंड आउट एमपीसी एंड एमपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपको यहाँ पर इनकम गिवन है एंड कंजम्पशन गिवन है। आपको इस इंफॉर्मेशन का यूज करके एमपीसी और एमपीएस को कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कि एमपीएस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। और इस तरह अगर आपको एमपीएस को कैलकुलेट करना है तो एमपीएस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम एमपीसी और एमपीएस को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है उसे हम वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। आपका पहले कॉलम में इनकम आएगा जिसे हम वाई से नोट करते हैं। सेकंड कॉलम में हम कंजम्पशन लिखेंगे जिसे हम सी से नोट करते हैं। नाउ अगेन, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में एमपीएस को कैलकुलेट करना है इसलिए आपको सेविंग को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि अगर आप कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करते हैं तो उससे आपका इनकम आता है। तो अगर आपको सेविंग चाहिए तो आप इनकम में से कंजम्पशन को लेस करोगे, जिससे सेविंग को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन जाएगा इनकम माइनस कंजम्पशन। तो सिंपली आपको इनकम में से कंजम्पशन को लेस करना है जिससे आपका सेविंग आएगा। अगर आप 0 माइनस 50 करोगे तो आपका सेविंग आएगा -50। 100 माइनस 100 करने से आपकी सेविंग आएगी 0। 200 माइनस 140 करने से आपकी सेविंग आएगी 60। 300 माइनस 170 करने से आपकी सेविंग आएगी 130 एंड 400 माइनस 190 करने से आपकी सेविंग आएगी 210। इस तरह आपके पास अब इनकम भी आ चुकी है, कंजम्पशन भी आ चुका है और सेविंग भी आ चुकी है। नाउ आपको सिंपली एमपीसी और एमपीएस को कैलकुलेट करना है। एमपीसी और एमपीएस को कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। फर्स्ट, चेंज इन इनकम, सेकंड, चेंज इन कंजम्पशन एंड थर्ड, चेंज इन सेविंग। तो सबसे पहले हम चेंज इन इनकम को कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन इनकम का सिंपली मतलब इनकम में चेंज से है कि इनकम किस तरह इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट वाले में तो आप निल लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम चेंज को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा नेक्स्ट फिगर से स्टार्ट किया जाता है। तो 0 के सामने निल रहेगा। देन 0 से 100 देखेंगे तो आपकी इनकम 100 से इंक्रीज हो रही है, इसलिए चेंज इन इनकम 100 आएगा। इस तरह 100 से 200 होने पर चेंज इन इनकम 100 आएगी। 200 से 300 होने पर चेंज इन इनकम 100 आएगी एंड 300 से 400 होने पर चेंज इन इनकम 100 आएगी। तो यहाँ पर आपकी इनकम लगातार 100 से बढ़ रही है, इसलिए सभी में 100 आया है। इस तरह हम चेंज इन सी को कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन सी का मतलब चेंज इन कंजम्पशन से है, तो फर्स्ट वाले में आपका निल रहेगा। देन कंजम्पशन आपका 50 से 100 हुआ है तो वो 50 से इंक्रीज हुआ है, इसलिए चेंज इन कंजम्पशन आएगा 50। देन आपका कंजम्पशन 100 से 140 हुआ है तो चेंज इन सी आएगा 40। देन 140 से 170 हुआ है तो आपका चेंज इन सी आएगा 30 एंड 170 से 190 हुआ है, इसलिए आपका चेंज इन सी आएगा 20। इस तरह आप चेंज इन कंजम्पशन को कैलकुलेट करते हैं। नाउ हम चेंज इन सेविंग को कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन सेविंग का मतलब सिंपली सेविंग में चेंज है, तो फर्स्ट वाले में आपका निल रहेगा। देन आपकी सेविंग -50 से 0 हो गई, यानी 50 का चेंज आया है। देन 0 से 60 होने से 60 का चेंज आया। देन नेक्स्ट 60 से आपकी सेविंग 130 हो गई, इसलिए आपका चेंज इन सेविंग 70 आया। एंड 130 से सेविंग 210 हो गई, इसलिए आपका चेंज इन एस 80 आ गया। इस तरह आप चेंज इन वाई, चेंज इन सी एंड चेंज इन एस को कैलकुलेट करते हैं। सिंपली आपको सभी के अंदर चेंज को देखना होता है। नाउ क्योंकि हमें तीनों चीजें मिल चुकी है, अब सिंपली आपको फॉर्मूले को पुट करके एमपीसी और एमपीएस को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम एमपीसी को कैलकुलेट करेंगे। एमपीसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। इसका मतलब है कि अगर आप चेंज इन सी को चेंज इन वाई से डिवाइड करेंगे तो आपका एमपीसी आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला तो आपका निल रहेगा। सेकंड, अगर आप 50 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपका एमपीसी आएगा 0.5। इसी तरह 40 अपॉन 100 करने से एमपीसी आएगा 0.4, देन 0.3 एंड देन 0.2। इस तरह आप चेंज इन सी को चेंज इन वाई से डिवाइड करके एमपीसी को कैलकुलेट करते हैं। नाउ अब हम एमपीएस को कैलकुलेट करते हैं। एमपीएस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। इसका मतलब है कि अगर आप चेंज इन एस को चेंज इन वाई से डिवाइड करेंगे तो आपका एमपीएस आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले में तो आप निल लिखेंगे। देन सेकंड होगा आपका 50 अपॉन 100, जिससे आपका एमपीएस आ जाएगा 0.5। देन 60 अपॉन 100, जिससे एमपीएस आएगा 0.6। इस तरह 70 अपॉन 100 करने से एमपीएस आएगा 0.7 एंड 80 अपॉन 100 करने से एमपीएस आएगा 0.8। और इस तरह आप एमपीसी और एमपीएस को कैलकुलेट करते हैं और यहाँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
इस क्वेश्चन में भी आप चाहें तो एमपीसी एंड एमपीएस के रिलेशन का यूज करके एमपीएस को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बिना सेविंग को निकाले। वो किस तरह करेंगे? तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एमपीसी और एमपीएस को ऐड करते हैं तो उसका सम हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपको एमपीएस को कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली 1 माइनस एमपीसी करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमने एमपीसी पहले निकाल लिया था, इसलिए आप चाहें तो 1 में से एमपीसी को लेस करके भी एमपीएस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप 1 में से 0.5 को लेस करेंगे तो आपका एमपीएस आएगा 0.5। इसी तरह अगर आप 1 में से 0.4 को लेस करेंगे तो एमपीएस आएगा 0.6। अगर आप 1 में से 0.3 को लेस करेंगे तो आपका एमपीएस आएगा 0.7 एंड 1 में से अगर आप 0.2 को लेस करेंगे तो आपका एमपीएस आएगा 0.8। तो आप चाहें तो एमपीसी एंड एमपीएस के रिलेशन का यूज करके भी डायरेक्टली एमपीएस को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बेटर यही होगा कि आप दोनों तरह के याद रखें ताकि क्वेश्चन जब भी आपको गिवन हो तो जो चीज़ आपको इजी लगे उससे आप सॉल्व कर सकें। और इस तरह आपके इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो में हमने एपीसी एंड एपीएस एंड एमपीसी एंड एमपीएस को कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब आप चाहें तो अपनी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर उन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे विच इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियोस के अपडेट्स डेली मिलते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।